Okay, so let's see. हेलो पीपल, देखो बिफोर आई बिगिन, ये पापी मूवी तुमने हमसे दिखवा तो दी है, हमने बना भी दी Okay, so नटशेल देखने वाले हैं अपन सिकंदर ए नटशेल योगी बाबा. Okay, so है. तो बस एक काम करना अब, क्योंकि तुम भी इस पाप में शामिल हो ही जाओगे ये वीडियो देखने के बाद, तो याद से सब्सक्राइब भी कर लेना और मेक श्योर कि शेयर भी कर दो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मुझे स्पेसिफिकली सलमान खान फिल्म से बहुत ही ज्यादा पायरेसी वाले मेल्स आ रहे हैं. मतलब इन्हें लग रहा है कि मैंने नटशेल बना दी तो कॉपीराइट नहीं, सीधा पायरेसी ही करने बैठ गया हूं मैं. सो आई वुड नीड यू गाइस टू शेयर इट एज सून एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल. ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन. इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आने चाहिए. मैं डरता क्यों यार, डरते यूट्यूबर सिर्फ कॉपीराइट से. When you get a Tamil director जिसने किसी जमाने में हिट्स दी थी, give him a 60-year-old actor जो पिछले 10 साल से एक्टिंग नहीं कर पा रहा है. Add in an overrated actress जिससे लोग एक्टिंग करवाए ही जा रहे हैं. एग्जैक्टली यार. ओके, रश्मिका मंदारकर ना, मतलब कि वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है. हर मूवी के अंदर उन्हें कास्टिंग मिल भी रही है, बट जिस तरह की उनकी एक्टिंग लेवल है ना, वो मैच नहीं कर पा रही यार. जस्ट कि वो मतलब कि सिर्फ वो फेमस है तो इसीलिए बस कास्टिंग हो जा रही है. ओके ठीक है, बेसिकली हमें ज़्यादा एक्टिंग के बारे में पता नहीं हो, लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं उतना समझ पा रहे हैं रश्मिका के बारे में. तो या ठीक है, ब्यूटीफुल एंड ओके ओके एक्टर. And ask them to make a typical Tamil action movie. You get this दाद खाद खुजली जैसी मूवी सिकंदर. लिटरली इससे बड़ी बेसिक एस मूवी विद द मोस्ट थॉटलेस प्लॉट एंड द मोस्ट जलाने वाली एक्टिंग वाली मूवी तुमने कहीं नहीं देखी होगी, बट इट वर्क्स बिकॉज तो कहानी शुरू होती है एक हवाई ओ भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं. ओके यात्रा से, जो ना एयर इंडिया है ना इंडिगो, और आंटी आराम से अपने बच्चे के साथ चिल कर रही हैं. पर फ्लाइट में आया एक पॉर्न पीड़ित लोग जिसने आंटी को देखते ही पहचान लिया और बिना देर किए सीधे ब्लैकमेल ही कर दिया कि ये वीडियो वाली सर्विस मेरे को भी दे दे, नहीं तो बेटे को वीडियो दिखा दूंगा. और ये डाली चद्दर, पर चद्दर में मिला हाथ भाई का. तो राड़ा शुरू. गुलामी सवाल तू ले रहा देख कवर, गाली नहीं दे पा रहा जा रहा ये फफल. एम के फैन है हम इसलिए गाली देते हैं, उसकी तरह फुल डिफरेंट लेवल. हाँ चलो, भाई का इंट्रो तो हो गया, अब विलन का इंट्रो भी कर लेते हैं, है ना. तो चलो मुंबई, जहाँ एक हवेली से निकला फ्लाइट वाले लोग का बाप कट्टप्पा, किया अपने अंधभक्तों को हाय हेलो और जाके अपने पीए को बैकस्टैब भी कर दिया. मेरा मतलब सर पे प्लेट मार दी भाई ने. बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है भाई. भाई जो सीन के बीच में जो ऐसे डायलॉग आते हैं ना, जो सीन से रिलेटेबल होते हैं ना, वो काफी फनी लगते हैं. ये एक बार कट्टप्पा क्या बनाया, जिंदगी भर के लिए रील लग गई क्या अंकल की. लेकिन फिर इसे याद आया कि ये सिर्फ कट्टप्पा नहीं, मीना का अप्पा भी था. तो लिया आड़े में अपना पाला हुआ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और भेज दिया भाई की ब्लैक हंटिंग करने. तो ये भाई साहब गए सीधे राजकोट, जहां पता चला कि इस बार भाई बने हैं राजा, लिटरली अ किंग, जो जी रहा है एकदम सिंघम लाइफस्टाइल. यू नो, विलन आया तो पूरा गांव इकट्ठा कर लो, पुलिस की गाड़ी तुड़वा दो टाइप्स. बात है एकदम सिंगल ब्रेन सेल वाली. चली गई नौकरी, टूट गया हौसला, फिर मिली नौकरी, फिर बड़ा हौसला. बड़म बड़म पर लिखा है खाने वाले का नाम, कदम कदम पर लिखा है आगे बढ़ने वाले का नाम. यार इसको चुप करा दे, नहीं तो. ये एक्चुअल में डायलॉग यूज हुए मूवी के अंदर. नहीं, मैंने सिकंदर देखी नहीं यार, वो बिजी था मैं बहुत. वाह क्या एक्सक्यूज दिया है मैंने. ठीक है, नहीं देखी तो नहीं देखी यार, कौन सा हमारे ना देखने या देखने से किसी को प्रॉब्लम होता. वही मैं बात है, तुम कोई चीज़ चलो आगे बढ़ते हैं. तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, कसम से कह रहा हूँ. और गाने ऐसे जैसे तमिल में लिखा के डब किए हो. रहता तेरे दिल के अंदर, तेरे इश्क में बन के कलंदर. काली दिखती मुझको नीली, थोड़ी सी जो पीली पीली. बंद
भाई मैंने गाने भी नहीं सुने इसके, मतलब ये मूवी ट्रेलर तो चलो ठीक है कोई नहीं यार, कुछ ज़्यादा ही बिजी था शायद मैं। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो यहाँ आया दरोगा और यहाँ आई राजा की रानी अपनी किराए की हिंदी के साथ और बोली, ए गंजे तू क्या करप्शन की पावर दिखाएगा, जाके भाई वाले सिंघम की पावर देख। तो गंजा अपनी टूटी गाड़ी छोड़ के राजा जी की पर्सनल गाड़ी से पहुंचा थाने, जहां पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी राजा जी की गोदी में बैठा है। तो राजा जी बोले, ओ अंड मंड का टोला जो ना नाचा गधे का लौंडा। तो नेचुरली लौंडा नाच शुरू। मला आवडस तुझे एक हिरो, बाकी तुझे समोर आख जिरो, ना बनवीन तुरच मी हिरो। हेलो हेलो ना। और डांस खत्म होते होते हो गया किसी गांव वाले की शादी का टाइम, जो हो रही है इनके गांव की KGF में। बताओ भाई ये कैसा कल्चरल अप्रोप्रिएशन है, मतलब जस्ट बिकॉज लड़का माइनर है, माइनर मतलब बच्चे वाला माइनर नहीं, खुदाई वाला माइनर, तो माइन में शादी करा दोगे? हाँ अबे हाँ मजाक क्या है, मतलब कि वो मजदूर है, ठीक है हो सकता है यार, भाई की मूवी कुछ भी हो सकता है। आओगे क्या उखाड़ क्या लिया है यार, उखाड़ क्या लिया है? 2.5 किलो तो 2 हाथ इस्तेमाल कर रहा है, उखड़ नहीं रहा है। तो माइन में शादी करा के भाई बोले, यहीं पे रुको, शादी को एंजॉय करो, और मैं और मेरी मिसेस जा रहे हैं घर। लेकिन दीदी को मिली खबर किसी सरप्राइज अटैक की, तो दीदी ने खबर करी रॉयल बाउंसर्स को, लेकिन रास्ते में ही मिल गए गुंडे। तो ऑब्वियसली भाई ने सबको पेला, और पेलने के बाद आई रीएनफोर्समेंट। है अबे ये कैसे बाउंसर पाल रखे भाई? I mean, isn't the whole point of royal guards to be there before time? है? ये कैसे बाउंसर हैं जो मालिक से प्रोटेक्शन ले रहे हैं? हमको नहीं पता। एग्जैक्टली बट ऐसी मूवीज के अंदर लॉजिक नहीं देखा जा सकता। देखते तो सिर्फ भाईजान और रश्मिका भाई, इस बार तो ओके नेशनल क्रश, नेशनल। साई पल्लवी कौन है फिर यार? साई पल्लवी मतलब कि खैर छोड़ा अभी, लेकिन फिर भी काम पे रखा हुआ है भाई ने, बिकॉज परंतु रॉक सिर्फ गांव वालों में रह जाता है, क्योंकि बीवी के लिए भाई के पास टाइम ही नहीं है। भाई गांव वालों के मसले सॉल्व कर देते हैं, अपने बाउंसर्स को खुद ही ट्रेन भी कर देते हैं। हम या वो? What the hell? अब वो बात अलग है कि ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, पर रानी जी की दासी से बकचोदी भी कर लेते हैं। राजा साहब कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। दिसंबर 8 है। रानी जी की दासी से बकचोदी भी कर लेते हैं। राजा साहब कल दिसंबर 8 है। आज 7 और परसों 9। वाह जोक मारा शायद, काफी अमीर वाला जोक है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा इसे। तो भाई अब ऐसी चूतिया बातें करेगा तो आसपास के लोग तो डरेंगे ही ना। ठीक है, तो रानी की पीए ने याद दिलाया कि कल एनिवर्सरी भी अच्छी होती है। तो भैया जी गए और ड्रोन शो लगवा दिया। मीनवाइल यहाँ चल रही है फ्लाइट वाले लौंडे की बर्थडे पार्टी। तो पार्टी में आया गिफ्ट, लौंडे की छिताई की वीडियो हो गई वायरल। तो अप्पा ने दिया उससे भी वायरल आइडिया, उसका सिर काट कर बीच रोड पर फेंकने वाला वीडियो डाल, फिर देखना। हाँ ये वाह वेरी गुड, नहीं नाइस थॉट आइडिया, नाइस थॉट, बहुत ही बढ़िया आइडिया आ गया भाई। ऐसा आइडिया गरीबों के दिमाग में आ ही नहीं सकता बॉस, बहुत कड़क आइडिया लाई बॉस। हुई ना इंडियन पॉलिटिशियन वाली बात। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो अंकल, लेकिन प्लॉट में ना अभी भी मजा नहीं आ रहा। तो चलो रानी जी को करते हैं मिम्बा। तो बूम, क्या हुआ? इतना सब कुछ करके पूछ रहे हो क्या हुआ? ओके ये बढ़िया था। लेकिन गांव वालों को भी बिल्कुल चैन नहीं है। साला रात के 2 बजे आ गया इसकी माइन का मैनेजर हंगामा करने। लड़की की खुशखबरी भी रहेगी इसके चक्कर में। लेकिन अब देखो हंगामा करना बनता भी है, क्योंकि इस चूतिये ने बेच दिया किसी को बारूद, जो यूज करके पंजाब में हो गए धमाके। तो भाई ने ये दिया चमाट और खुला छोड़ दिया, और खुला छोड़ दी इसके पीछे पड़ गए गुंडे। तो पीछे पीछे गए भाई और उनका रॉयल गैंग, एंड देखो वंस अगेन भाई को सोलो राड़ा करने छोड़ दिया।
भाई सबको ठोक रहे हैं तो बॉडीगार्ड क्या है, क्या झक मारने के लिए रखे है क्या, जस्ट शो ऑफ के लिए रखे है क्या? आई नो कि भाई की बॉडी पर्सनैलिटी आज ही भैया 50-60 की उम्र में आज भी 10 बंदों को पेलने की हिम्मत रखते हैं, बट भी मतलब कि पगार दे रहे बॉस उनको, अपन ऐसे मतलब कि भाई पगार दे रहे उनको, ऐसा काहे को कर रहा है भाई? रखो ना बॉडीगार्ड साथ में। मतलब कतई काम चोर बाउंसर पाल रखे हैं भाई, साले सेम गाड़ी से जाके भी राड़े के टाइम गायब हो जाते हैं और राड़े के बराबर बाद ही प्रकट होते हैं भाई। कौन किसको प्रोटेक्शन दे रहा है यहाँ पे? जा पूछ क्या? क्योंकि भाई ये इतने बड़े कामचोर हैं कि दीदी को मिली खबर किसी कॉन्स्पिरेसी की तो दीदी ने बाउंसर्स को नहीं बताया, दीदी खुद गई है राड़े के बीच में खबर देने फिजिकली, लेकिन राड़े में फटा बम और साथ में दीदी का भी बम, क्योंकि बाकी सब चिल मार रहे हैं, बस दीदी का निकला खून। एंड लाइक आई सेड, राजा एकदम सेल्फ सेंटर्ड आदमी है तो बस अपना एस्केप प्लान सुना और कट लिया, क्योंकि बीवी जाए। तो राजा जी की ये नापसंदीदा मर्द वाली हरकत देख के दीदी हो गई हॉस्पिटल में भर्ती। फिर भी इस आदमी ने वीकेंड पे करा चिल, मीनवाइल दीदी का लाइफ का कट गया बिल। तो अब पता चला कि ये राजा तो बड़ा हरामी था भाई, साला बीवी से बातचीत तो छोड़ो, बीवी के व्हाट्सएप के मैसेज तक नहीं रीड करता। ओके अगर किसी बीवी को अब तक के भैया डिवोर्स हो चुका होता है कि इंडिपेंडेंट हाई एजुकेटेड वुमेन के बीच में इतना इग्नोरेंस, ना 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 ना, तो तक या तो ड्रम में या तो हनीमून पे गेम बच जाता। बेचारी ने 2 दिन से खुशखबरी भेजी हुई थी, साले ने अब लुढ़कने के बाद भी बोलने के बाद पड़ी है। अरे साले तुम तो ऐसी निकम्मे पति वाली हरकतें करके भाई को हो गई गिल्ट ट्रिप। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही है मुझसे। लेकिन गिल्ट ट्रिप के बीच खबर मिली कि दीदी ने कर रखे थे अपने ऑर्गन डोनेट, तो भाई ने चलाया दिमाग और पहुंच गए स्टेशन, क्योंकि अब भाई जाएंगे बम्बई ऑर्गन रिसीवर से मिलने। लेकिन पीछे से आ गए रॉयल बाउंसर्स और बोले, राजा साहब आप अपने साथ रहिए लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। What the f does that mean, Kobe Bryant? जैसा राजा, लेकिन हमें भी अपने साथ। बाउंसर्स और बोले, राजा साहब आप अपने साथ रहिए लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। आप अपने साथ रहिए हमें भी अपने साथ रखिए। फिर से एक बार सुनते हो क्या? और बोले, राजा साहब आप अपने साथ रहिए लेकिन हमें भी अपने साथ रखिए। बहुत ही अमीर वाली बात है, शायद समझना अपनी औकात के बाहर ही है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, करते होंगे बड़े लोग भैया, राजा महाराजा करते होंगे। What the f does that mean, Kobe Bryant? जैसा राजा वैसी प्रजा, सच में दोनों की लंढेर जैसी बातें। पर ये भी साथ जाएंगे क्योंकि भाई देखो अब मुफ्त में घूमने का चांस काय को छोड़े, है ना? तो चलो बम्बई। क्या बिड़ू, रोने का नहीं हंसने का। ए बिड़ू लोग समझा इसको। तो बम्बई में मिला बंटी और बंटी तो चूतिया है। तो चपार करके ले गया धारावी पहले पेशेंट से मिलाने, जो 2 ही दिन में लंग्स ट्रांसप्लांट करा के रिकवर होके इधर खुले में बैठा है। मतलब तमिलियन डायरेक्टर है तो सब चीज तमिल सिनेमा के स्पीड से होगी क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओके, पर उससे ज्यादा टेंशन वाली बात ये हो गई कि भाई को बच्चे में दिखने लगी अपनी बीवी। फट क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी कितना गंदा आदमी है। कसम से भाई, नहीं मतलब क्या एप्सिन आइलैंड जाना है क्या भाई? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी खैर, तो भाई को याद आया कि कैसे मेरी बीवी इन फेफड़ों से सूखी मेथी फूका करती थी, तो जाके बोला, हेलो हार खाना खा के जाना। तो लड़के को लगा ऑडिशन चालू है शायद, सामने नेहा कक्कड़ बैठी है, तो सुनाने बैठ गया अपनी बैक स्टोरी। तो भाई बोले, अपन सबको कपड़े दिलाता है। और कुछ इस तरह खोला भाई ने बीइंग ह्यूमन किड सेक्शन, फिर खिलाया सबको खाना और वापस आके शुरू कर दी इन्वेस्टिगेशन। भाई ने पूछा, तेरे फेफड़े कैसे छल नहीं हुआ छोटे? तो बगल वाले मेडिकल कॉलेज के बच्चे कम गाइड्स ने बोला, समीर हवा का झोंका।
और दिया भाई को धारावी का टूर की कैसे एक हरामी ने इलाका खाली कराने के लिए यहाँ कचरे का माउंट एवरेस्ट बनाया हुआ है और उस माउंट में अमर ज्योति भी जलाता रहता है दिल्ली को धारावी बनाने के लिए। तो भाई को आया गुस्सा कि ये चूतिया लड़का यहाँ पे लंबी लंबी सांस लेके मेरी बीवी के फेफड़े न जला दे। तो भेज दिया अपने पंटर को जमीन खरीदने। क्या व्हाट ऐसी अडानी है क्या भाई तू? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ओके तो फिर गए अगले पेशेंट से मिलने, एक खूबसूरत अंकल के घर जिनके बेटे की बीवी 3 ही दिन में आई ट्रांसप्लांट सर्जरी करा के मस्त खुले में घूम रही है बिना चश्मे के। अगेन रैपिड रिकवरी। और यहाँ कुछ ज्यादा फास्ट होती है ऐसी सर्विसेज। हाँ भी भाई को इस लड़की में दिखने लगी अपनी बीवी कि कैसे सूखी मेथी फूक के उसकी आंखें लाल हो जाया करती थी। लेकिन मरीज नंबर 2 हैज बिगर प्रॉब्लम्स। ओके दैट इज मंगलसूत्र जो रखा था गिरवी फॉर द ऑपरेशन। तो चलो जमीन तो खरीदी थी, मंगलसूत्र भी खरीद लेते हैं और लौटा भी देते हैं, रख के क्या करेगा। फिर बारी तीसरे मरीज की जिसे मिला है दीदी का दिल। तो फाइनली एक मरीज जो अभी भी हॉस्पिटल में है। पर ये देख के नानू चढ़िया गुस्सा, क्योंकि भाई देखो ये वाली सर्जरी करी होती ना तो आज लड़की खड़ी होके भागने भी लग जाती। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से भाई को इसमें भी दिखने लगी अपनी बीवी और याद आया कि कैसे ये दिल मेरी बीवी की छाती में धड़कता था। लेकिन देखो ऐसे छाती हाथ लगाया तो कांड हो जाएगा। तो भैया जी गए ओके छाती में धड़कता था। लेकिन देखो ऐसे छाती हाथ लगाया तो कांड हो जाएगा। तो भैया जी गए और आसाराम बन के आ गए। कुछ भी बोलता है यार। और लगाया फोन किसी गुज्जू डॉक्टर को जो बोला लड़की उठती है क्या पिलाऊं गौमूत्र। और बस ये सुनते ही लड़की की तबीयत ऐसे सुधरी है कि मानो कोक सूंघा हुआ रणवीर सिंह। अरे यार दूसरी बार हो रहा है यार, ये क्यों? खैर तो फाइनली भाई ने सोचा कि तीनों मरीजों से मिल लिए है ना, हेल्प भी कर दी। अब चलो घर जाके लौंडा नाच करते हैं। लेकिन अब देखो मुंबई का ट्रैफिक तो तुम जानते ही हो, आदमी घर से निकले तो मौत तो पकड़ गई। चलो तो फंस गए जाम में। पर जाम में खड़ा था मंत्री और उसका बेटा भी, जिनकी नजर पड़ गई भाई पे और भाई की नजर पड़ गई पौन पीड़ित बेटे पे। तो चेस शुरू। बट सिंस चेस शुरू हो ही गई है तो भाई बोले हटाए आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो बस स्टीयरिंग पकड़ते ही भाई के दिमाग में तो एक ही गाना बजता है, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर लाला। तो नेचुरली हो गया कांड और लड़का हो गया RIP in peace, बरजाती स्टाइल। तो भाई देखो अब कट्टप्पा के बेटे को मारा है तो थोड़ा तो तंगा वाली बाहर आएगा ही ना। तो दे दी अप्पा ने धमकी। उइरोड़े वंदनी उइरोड़े पोमाटे वट्टी पीस पीस आके पार्सल अन्नो पिड़वे। तो बेड़े अब शुरू असली राड़ा। तो भाई गए सबसे पहले धारावी। वंस अगेन कामचोर बाउंसर्स को बिठाया नजारे देखने, वैसे भी दे आर नॉट गोना बी ऑफ एनी हेल्प। और लड़ा जाके खुद। घूम रहा है, घर चलाना है तो टीवी शो ढूंढ रहा है, इतना नहीं छोड़ा बाबू जाने कब से कूद रहा है, खुद ही की चली पड़ी खुद ही उसे सुन रहा है। अब यार करते होंगे अमीर लोग, हमको क्या पता। खैर नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइम। तो गए खूसट बुड्ढे के पास तो पता चला कि दीदी हैज इवन बिगर प्रॉब्लम्स, दैट इज साक्षात ससुर जी। क्योंकि ससुर जी बहू लाए हैं CA टॉपर, लेकिन काम कराना है सिर्फ घर का। मतलब आज की इकोनॉमी में भी जहाँ खुद का बेटा मैकेनिक है साला, पर जब दिमाग में भरा हो लट तो आएगा ही फुकट का घमंड। पर भाई बहुत तेज है, दीदी के पापड़ का सैंपल लेके करवा दिया बिजनेस चालू। एंड फॉर नो रीजन एट ऑल रात में आया सपना कि कैसे बीवी ने एक बार गाना गा के सुनाया था, Happy birthday to Rashi, happy birthday to Rashi, happy birthday to। चुप, बिल्कुल चुप। यार खैर छोड़ो जान दो यार, ये बात क्या ही बोलना, कौन सुन भी कौन रहा तो बोलूँगा। ऐसे ना बहुत सारे हीरोइंस को देखिए मैंने, मतलब कि वो अच्छा भैया उनकी 30-35 मतलब कि ऐसी एज है और हरकतें देखो उनकी ऐसी क्यूट जैसे एनिमे कैरेक्टर है चाहिए। अबे मैच्योरिटी यार, मतलब कि कम ऑन नहीं सूट हो रहा है तुम पे। काय को थोड़ा सा मतलब कि यंगर बनो यार। क्या मतलब कि ऐसे क्यूट पिक्चर्स पोस्ट करेंगे, ऐसे करो, जो करना करो, फ्रीडम है, तुम्हारी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। मैंने बता दिया जो मेरे मन में था वो। हाँ ठीक है, इट्स हर चॉइस।
हाँ थैंक यू भाई। 2 सेकंड और गा लेती ना तो कान से टट्टी निकल जाती भाई के। अच्छा है इसने अपना मुंह या गला डोनेट नहीं किया। Exactly. बड़े नहीं में अब बारी तीसरे मरीज की जो संदीप रेड्डी वांगा की फैन है। तो इसका बंदा जो इसको चूतिया बना के किसी और से शादी करने जा रहा है उसके बारे में कहती कपिल इज एन अल्फा एंड अल्फा मतलब किंग। क्या लट बच्चे भरे हैं देश में भाई। लेकिन एग्जैक्टली ये जेंजी बच्चे ना मतलब ये साल छठो जनरेशन यार तो। इससे पहले कि कोई भी इसकी ये बात रजिस्टर करे, मंत्री ने राजा और उसके पंटरों को आतंकवादी करार करके वांटेड लिस्ट में भी डलवा दिया। तो अब सबको है शक कि कहीं राजा जी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ तो नहीं। और ये चीज भाई से बर्दाश्त नहीं हुई तो फाइनली भाई ने किया रिवील कि मेरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम चिंटर पिंटर से, वो तो साला मेरी बीवी के ऑर्गन तुम्हारे पास आ गए इसलिए हेल्प करने आ गया, वरना मैं तो खुशी खुशी खा रहा था खाकरा फाफड़ा ढोकला गुजरात में। ऐसे लगता है जैसे कोई मिसाइल्स है। आज बुश ने इराक पे 2 ढोकले गिरा दिए। तो ये हो गई भाई की पटेली। तो इसी खुशी खुशी में गाना शुरू। घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान लेकिन भाई ये लौंडा नाच तो ठीक है, विलेन के बेटे की मौत का बदला कौन लेगा? जब तक पावर का भरपूर मिसयूज ना हो तो तमिल स्टाइल कैसे लगेगी? तो लो कट्टापा ने भेज दिए अपने पंटर सारे मरीजों को लुढ़काने के लिए। तो ये 2 मरीज उठ के आ गए हॉस्पिटल, क्योंकि ये फेफड़े वाला तो ऑलरेडी इधर ही था थैंक्स टू समीर की हवा का झोंका। और इसके इलाज के लिए इम्पोर्ट किया था एक डॉक्टर दुबई से, जिसको अटका दिया एयरपोर्ट पे ही। तो अब भाई को जाना पड़ेगा पहले डॉक्टर को बचाने। मीनवाइल हॉस्पिटल पे हो गया अटैक। हाँ ये हुई ना बात। अब फाइनली भाई के रॉयल पंटरों को लड़ने का मौका लगे। एक्चुअली ये पूरे मूवी में अभी इन्हें लड़ते हुए देखेंगे अभी। ओके पता नहीं सच्चे में लड़ेंगे भी या नहीं। चलो शुरू करो। अबे इसकी माँ का कुंफू पांडा भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। ये इसलिए नहीं छोड़ता इनको अकेला लड़ने के लिए। सालों को एक काम दिया था बाउंसर बनने का, हरामखोरों से वो भी नहीं हो रहा। भाई को ही आना पड़ेगा बचाने के लिए। ये आज किसी को लुढ़काया भी नहीं यार। ये मतलब कि किसी एक को तो टपका दे, मारते कम से कम कुछ तो इज्जत ही रख लेते यार। आजकल कामचोरी बहुत बढ़ गई है भाई। तो नेचुरली भाई आए, पहले इनको बचाया, फिर जाके डॉक्टर को बचाया, और फाइनली गए कट्टप्पा के घर और लिटरली 4 घूसों में गंजे का खेल खत्म। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नहीं मतलब बस इतना ही दिखाना था क्लाइमैक्स। अरे भाई ये 3 सेकंड की ठुकाई के लिए नहीं, देखो नहीं माना ज्यादातर मर्दों का हो जाता है 3 सेकंड में, लेकिन फिर भी भाई इतना ही था। बताओ भाई। वापस हॉस्पिटल पहुंचे तो ये फेफड़े फरामोश लौंडे का ऑपरेशन भी हो गया और फिर से रैपिड रिकवरी भी हो गई। भाई साला होश में भी आ गया, बात भी कर रहा है। हो। लेकिन भाई देखो अब इतना आतंक मचाया है, इतने कत्ल किए हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आई मेंट इन द मूवी नोवेयर एल्स। हाँ तो भाई को पकड़ के लेके जा ही रहे थे कि बाहर निकल के देखा इस बार बम्बई वालों ने घेर रखा है। क्या बात है बेटे, पूरा बम्बई एक चीज के लिए एक टाइम पे अपना सारा टाइम निकाल के यहाँ आ गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल मिरेकल। आज मिलेगा असली एस्थेटिक मुंबई बिना भीड़ के, ऑल थैंक्स टू भाईजान, सॉरी द किंग ऑफ राजा ऑफ राजकोट, यू नो। तो ये किंग ऑफ राजकोट का काम तो हो गया, मरीज बच गए, विलन मर गया, मुंबई बीइंग ह्यूमन हो गया, सब सही है। बस इस मूवी का नाम सिकंदर की जगह भगंदर होना चाहिए था। मूवी खत्म। And no, I am not going to give you any explanations. What I am gonna give you is a hint. एक बीमारी है which rhymes with the word tiles.